कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऐसे 2025 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो सोशल साइंस के हैं। तो कल जिसका एग्जाम है तो आज आप लोग को भरपूर तैयारी की करवाई जाएगी हमारे इस चैनल से। तो आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहिए और साथ ही कमेंट कर दे, ठीक ना? तो हम लोग नहीं मिलेगा, ठीक ना? तो आप लोग इसमें लाइक करके चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक ना? तो हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी? तो किसानों पर अत्याचार के कारण, या फिर देशद्रोह के कारण, या जनता का शोषण करने के कारण? तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? तो जो है अब 2 नंबर क्वेश्चन मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात में नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? तो कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? दायित्वों और करों की संपत्ति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, धार्मिक कर समाप्त, ये जो है इनमें से सभी इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना? अब जो है आप लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इसमें बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है और आपने कितना इसमें से कितना सही बताया है, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना? कि ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप 10 में जाएंगे तो 10 के सारे नोट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक ना? तो औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका है? तो औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, तो ये विश्वास जो है फ्रेडरिक एंगेल्स का है था, ठीक ना? फ्रेडरिक एंगेल्स था एक, ये तो उसका था। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार, खूनी 1907 की क्रांति था खूनी रविवार, जो औद्योगिकरण के कारण हुआ था, उद्योग के सामने, उसी को खूनी रविवार कहते हैं, ठीक ना? जो बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही खराब घटना था। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले इसमें पूछ रहा है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाए थे? तो जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे से मिले हुए थे, तो ब्रिटेन ने ही बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है कि, मतलब जो है कीमतें बढ़ जाती है तो अति मुद्रा स्फीति मतलब रेट, ठीक ना? तो बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन विनाश, वानिकी जो है सही हो जाएगा। वन विनाश तो जो वन को खराब हम लोग विनाश करते हैं उसको कहते हैं, वानिकी जो है वन लुप्त होने के कहते हैं, ठीक? तो अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मध्य प्रदेश जो एक राज्य है मध्य में, वहाँ पर है, ठीक ना? अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से कौन सा है? तो जो है सबसे खराब बाल विवाह निरोधक अधिनियम, तो जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है अब हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, बेदुइन्स, बर्बोज, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहे समुदाय के नाम है। ये चरवाहे किस समुदाय से आते हैं? तो ज़्यादातर अफ्रीका के ही चरवाहे रहते थे, इसीलिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को रोटी की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? अब जो है हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? तो पहली बार क्रिकेट किस देश में? तो ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक? अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? तो विंध्याचल। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंध्याचल। अब हो गया वो वाला। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो भारत किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें ए भी इसका सही हो जाएगा, बी सी दोनों इसमें से डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है 5 नंबर मतलब जो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बोलते हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदान में काली मृदा, भारत के उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? अब जो है हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया है?
जो समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। हिमालय की नदियाँ उत्पत्ति को लेकर यह अपने मार्ग से परिवहन, निक्षेपण, इनमें से सभी अपर्दन भी करती है, परिवहन भी करती है, निक्षेपण करती है, उनमें से सभी बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो है अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्रोत्साहना, मंजारा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कृष्णा नदी हम लोग का है ना, जो नागार्जुन सागर में स्थित है, उसी को ये करती है। ठीक, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर्क वृत्त पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरते हैं? मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर या त्रिपुरा? तो जो है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय चांस में गाइस कोई गलती होता है तो आप लोग खुद सुधार लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि वहाँ गलती है। ठीक, तो अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो जो है पछुआ या मानसूनी? तो भारत की जलवायु जो है ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब जो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर बोल रहा है प्राय कृषि कहाँ की जाती है? प्राय कृषि जो उपजाऊ भूमि पर की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग का पूछ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय जलवायु मृदा अपर्दन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? धारा, स्थानीय मृदा अपर्दन को वन जो है नियंत्रित करता है। वन में पेड़ होते हैं, पेड़ जो है नियंत्रित करता है मृदा अपर्दन को। अब 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन से है? तो जनसंख्या मुख्य कारण जन्म है, मृत्यु है, परिवर्तन जो है, इनमें से सभी प्रवासन भी है। ठीक ना, तो जो है अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। अपने शोषक आप बन जाने का अधिकार है। अधिकार कौन देता है? तो अधिकार देता है संविधान, हम लोग को देता है संविधान। ठीक, तो जो है अब 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आयोग्यों की पूजा, जनमत पर आधारित शासन, लोकतंत्र तर्क सही नहीं है, तो आयोग्यों की पूजा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आयोग्यों की पूजा नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ शायद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक, अब जो है 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहता हूं जो उसकी गलिमा अधीनता यंग इंडिया में किसने लिखा था? यह कहता है 1931। यंग इंडिया किसने लिखा था? तो जो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से कौन सा रंगभेद वाली सब व्यवस्था समाप्त हो गई? सभी नस्ल, इनमें से गणराज का नया झंडा लहराया गया। उनमें से सभी डी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? अनिवार्य माना जाता है, तो जो है चुनाव होना अनिवार्य माना जाता है। तो नियमित अंतरालों में क्या होना? चुनाव होना अनिवार्य माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग को किस निम्न में से कौन से अधिकार पाया है? चुनाव प्रक्रिया का संचालन, आदेश, इनमें से सभी, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर इनमें से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकारों को प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री जो है अधिकारों को ज़्यादातर, बी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो है हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया है। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो है मानव अधिकार आयोग जो है, जिसका गठन 1969 में हुआ था, वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से किस अधिकार को 44वां संशोधन, तो संपत्ति के अधिकार के से इसे 44वां संशोधन से हटा दिया गया था। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार थे? तो जो है उच्च जाति के माने जाते थे उनके 80 परिवार थे, बाद बाकी सब टोटल वहाँ 450 परिवार थे। ठीक, अब जो है यहाँ पर पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? तो भूमि तथा पूंजी,
जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, तो भूमि तथा पूंजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है कि जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है? तो जो है खाद्यान्न की आवश्यकता बहुत ही बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ जाती है। अब जो है हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर बोल रहा है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? तो बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, तो बेरोजगारी एक बहुत ही ये है, तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखी जाती है। इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से होता है? तो जो है राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 39 नंबर है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में किन कारण निर्धनता कम होने पर पारंपरिक सफल हुए? उच्च कृषि वृद्धि दर। तो जहाँ वो उच्च पंजाब और हरियाणा जो है वहाँ पर उच्च कृषि माने कृषि दर बहुत ही अधिक है। ठीक ना, इसीलिए वहाँ पर निर्धनता कम है। अब जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है भारत वाला है, मतलब सरकार का कौन, मतलब सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? तो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में मतलब देखने को मिलेंगे ही। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सकें।